इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें 18,000 से अधिक द्वीप हैं। लगभग 250 मिलियन की आबादी के साथ इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया में टोबा झील दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है। इंडोनेशिया कई देशों से मिलकर बना देश है, क्योंकि यहाँ की करीब 87 से 88% आबादी मुस्लिम है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी एक देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के मुसलमान का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में ही रहता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का भी काफी प्रभाव है, जबकि उनकी संख्या काफी कम है। हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। फ्लोरेस द्वीप पर वे रेबो का पारंपरिक गांव, पूर्वी नुसा टेंगारा के फ्लोरेस द्वीप के मंगगराई जिले के पारंपरिक गांव वे रेबो को 27 अगस्त 2012 को बैंकॉक में घोषित 2012 यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कारों में यूनेस्को की ओर से उत्कृष्टता का शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस छोटे और अलग-थलग गांव को स्थायी परंपरा के प्रति सामुदायिक सहयोग की भावना के आधार पर पारंपरिक म्बारू नियांग घर के पुनर्निर्माण के लिए मान्यता दी गई, जबकि इसके साथ ही गांव के कल्याण में भी सुधार किया गया। वे रेबो एक छोटा, बहुत ही दूर दराज का गांव है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और डेंग गांव से पैदल लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा है। वे रेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने टोडो जंगल से घिरा हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय जंगल वनस्पति से समृद्ध है, जहां आपको ऑर्किड, विभिन्न प्रकार के फर्न मिलेंगे और कई गीत पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी। इस गांव में कोई मोबाइल कवरेज भी नहीं है और बिजली केवल शाम 6 से 10 बजे तक उपलब्ध है। हवा अपेक्षाकृत ठंडी है, खासकर शुष्क मौसम में। इसलिए यदि आप गांव में जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी जैकेट लाना न भूलें। गांव के संस्थापक और इसलिए उनके मुख्य पूर्वज, जिन्होंने लगभग 100 साल पहले गांव का निर्माण किया था, एम्पू मारो नामक एक व्यक्ति थे। आज निवासी उनकी 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं। वे रेबो की मुख्य विशेषताएं उनके अनोखे घर हैं, जिन्हें वे मबारू नियांग कहते हैं, जो आकार में ऊंचे और शंखवाकार हैं और छत से लेकर जमीन तक पूरी तरह से लोंटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस तरह के घर इस क्षेत्र में काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखना जारी रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से लुप्त हो गए होते। घर में 5 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नामित किया गया है। पहला स्तर, जिसे लुटुर या तंबू कहा जाता है, विस्तारित परिवार के रहने के क्वार्टर हैं। दूसरा स्तर, जिसे लोबो या अटारी कहा जाता है, भोजन और सामान को स्टोर करने के लिए अलग रखा गया है। तीसरा स्तर, जिसे लेंटर कहा जाता है, अगली फसल के लिए बीज स्टोर करने के लिए है। चौथा स्तर, जिसे लेम्पाराय कहा जाता है, सूखे की स्थिति में खाद्य भंडार के लिए आरक्षित है। और पांचवा और सबसे ऊपर का स्तर, जिसे हेकांग कोड़े कहा जाता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, पूर्वजों के लिए प्रसाद रखने के लिए है। एक विशेष समारोह गृह सामुदायिक भवन है, जहां पूरे कबीले के सदस्य समारोहों और अनुष्ठानों के लिए एकत्रित होते हैं। वे मुख्य रूप से कैथोलिक हैं, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताओं का पालन करते हैं। इस घर में ढोल और घंटियों की पवित्र विरासत रखी गई है। केवल 1200 निवासियों की छोटी आबादी के साथ इस गांव में 7 घर हैं। ग्रामीणों का मुख्य आहार कसावा और मक्का है, लेकिन गांव के आसपास वे कॉफी, वेनिला और दालचीनी उगाते हैं, जिन्हें वे गांव से लगभग 15 किमी दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। हालांकि हाल ही में वे रेबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय हो गया है और इसने गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि की है। वे रेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरबो विलेज को विजिट करना ना भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा,
ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी एक देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में ही रहता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का भी काफी प्रभाव है, जबकि उनकी संख्या काफी कम है। हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। वेरबो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज जाता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेरबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और तोड़ों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 तक आती है। इस गांव का निर्माण एम्पू मारो ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर घूमें। यकीन मानिए, यहाँ इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म सबके करीब होंगे आप। नंबर 1 पर कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरोस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में एक है। यह भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप जैसी होती है। इसके दांत और नाखून पैने होते हैं। नंबर 2, टोबा लेक। यहाँ की नेचुरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम न आए, ऐसा शायद ही हो। इसकी गहराई की बात करें तो यह करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा ही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 3, तना टोराजा इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी है। यह यहाँ पर पर्यटकों का लोकप्रिय और शांति इलाका है। पहाड़ों के बीच के इस सांस्कृतिक द्वीप की सुंदरता अद्वितीय है। तना टोराजा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांवों और आकर्षक समारोहों के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडोनेशिया आकर अगर यहाँ न घूमा जाए तो इंडोनेशिया की यात्रा अधूरी ही लगेगी। नंबर 4, चावलों के पार्क। बाली द्वीप इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में एक है। इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ ही चावल यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में भी खास भूमिका निभाता है। पहाड़ियों और ढलानों पर व्यवस्थित लहरदार चावलों की खेती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाली द्वीप पर नारियल के पेड़ के अलावा नाइट लाइफ भी पर्यटकों को बहुत भाती है। नंबर 5, प्रम्बन्नन मंदिर। इंडोनेशिया के योगाकार्ता में एक हिंदू मंदिर प्रम्बन्नन स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। आपका धन्यवाद।